हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B59 बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि 2022 का एंट्रेंस टेस्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सिलेबस क्या है, कौन सी बुक परचेज करनी है, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में और टाइम टेबल आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के जो है एंट्रेंस टेस्ट के अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समरी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। देख लेते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन कितने आने हैं, टेस्ट की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, मैक्सिमम मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद हम देखते हैं सिलेबस। और एक और चीज़, आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन तो करनी है। बाकी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन कर पाएँ। आप डायरेक्ट यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सारा कंटेंट आपको जो है एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सिलेबस सब आपको इस चैनल पे अपलोड मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसमें जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं एग्जाम में वो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टेस्ट की ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 और 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यानी आपको जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप गलत क्वेश्चंस करेंगे, टिक करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब देखते हैं एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो है आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लैंग्वेज स्किल्स 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स के क्वेश्चन, रीजनिंग 20 मार्क्स के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स के क्वेश्चन। टोटल हो गए 100 मार्क्स के क्वेश्चन। अब बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस समझने से पहले आप कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले जो एंट्रेंस टेस्ट होता था 2020 तक बात कर रहा हूँ मैं, 2020 तक जो है बीबीए, बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इन तीनों का एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता था। यानी इन तीनों के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था। और 2021 से क्या हो गया है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का अलग एंट्रेंस टेस्ट हो गया और बीबीए बीकॉम ऑनर्स का अलग एंट्रेंस टेस्ट हो गया। क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस आया? नहीं, सिलेबस वही है लेकिन एंट्रेंस टेस्ट अलग अलग हो गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि सिलेबस के लिए आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, क्या करना है, ये सब हम बात करते हैं। तो लैंग्वेज स्किल्स, पहली बात, इंग्लिश के लिए कोई बेस्ट बुक अगर हम कहें तो ऐसे कोई बेस्ट बुक नहीं होती। आप कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पर बेस्ट पार्ट रहेगा आप एसएससी की इंग्लिश की बुक परचेज कीजिए। अगर आप एसएससी की इंग्लिश के उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप इजीली जो है एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन लैंग्वेज स्किल वाला पार्ट कर पाएंगे। बाकी आप ल्यूसेंट की, अरिहंत की कोई सी भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। अरिहंत की ले सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, इंग्लिश के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंट्रेंस टेस्ट में, वो है जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स। अब इसके लिए आपको ल्यूसेंट की बुक ही परचेज करनी पड़ेगी। अगर आप इस बुक को कर जाते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए तो यस, आप ये मान के चलिए आपका जनरल अवेयरनेस पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के पैटर्न से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है अभी हम बात करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप जो है ल्यूसेंट की बुक परचेज करके उससे पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, 5 ईयर्स के, 6 ईयर्स के। अगर आप 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। रीजनिंग में बहुत आसान आती है। अगर आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि हाँ ईजी है तो आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बस पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए, टॉपिक्स, और उन सब टॉपिक्स के आप 4-4, 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बस सफिशिएंट होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है RS अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी ये आपके लिए एरिया यानी मान लीजिए प्लस पॉइंट होगा। जिन बच्चों की रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है उनके लिए बहुत आसान होगा एंट्रेंस टेस्ट निकालने में, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी बेसिक्स आती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स अगर आपकी ठीक है, आपकी बेसिक्स क्लियर हैं तो आप ईजिली एंट्रेंस टेस्ट प्लस पॉइंट में निकाल पाएंगे।
न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी आपको क्या करना है, अगर आप बुक से परचेस करना चाहें बुक परचेस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बुक परचेस कर लीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आप बुक परचेस कर लीजिएगा RS अग्रवाल जी की। तो 2 बुक अगर मैं कहूँ कि आपको कौन सी बुक परचेस करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा जनरल अवेयरनेस की और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, आपको ये 2 बुक परचेस करनी चाहिए। बाकी बुक आपको इंग्लिश के लिए लेना है नहीं लेना, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। रीजनिंग के लिए आपको लग रहा है कि आपको ईजिली कर पाएंगे नोट्स बना के, तो आप उतना कर लीजिए, अदरवाइज आप बुक परचेस कर सकते हैं। तो ये 2 बुक तो आपको परचेस करनी है। और एक चीज़ और करनी है आपको, शफीक गाइड और द कॉन्सेप्टम में से आपको एक बुक जरूर परचेस कर लेनी है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। पर ध्यान रखना है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंट्रेंस टेस्ट, उसमें सारा सिलेबस दिया होगा आपको, पर आपको उस पर डिपेंड नहीं होना। मैंने आपको बताया ना, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको लुसेंट पढ़नी है, एक बुक पर आपको डिपेंड नहीं होना है। और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस टेस्ट है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स पे भी आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो प्ले करेगा आपको इसमें इकोनॉमिक्स। तो अपना आपको इकोनॉमिक्स एरिया स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कॉमर्स में आपको कॉमर्स एरिया स्ट्रॉन्ग करना है, वैसे इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स का एरिया स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जिससे आप ईजिली एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाएँ और आप कोई मिस्टेक्स ना करें। तो करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब जनरल अवेयरनेस आप लूसेंट की बुक ले लेंगे, आपका सारा पार्ट्स ईजिली कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स आपको जो है कम से कम जो है 1 साल के पढ़ने होते हैं, 8 to 10 मंथ्स के आप कवर करके जाइए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की वीडियो भी जो है चैनल पे सारी जो है अपलोड्स, डे वाइज टॉप 5 टॉप 10 अपलोड्स हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको चैनल्स पे अपलोड मिल जाएगी। और जो बुक्स बताई, अगर आप इतनी सारी चीज़ें तरीके से करेंगे, बिल्कुल तरीके से ईमानदारी से प्रिपरेशन करेंगे, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली बुक्स की। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले करने हैं आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। चैनल पे अपलोड है, वो आप कर सकते हैं। सबसे पहला काम ही आपको ये करना है, सीधा आपको पढ़ने बैठ नहीं जाना कि आप बुक लाए, परचेस करी और आप पढ़ने बैठ गए। गलत, ये काम नहीं करना है आपको। सबसे पहली चीज़ करनी है आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। सिलेबस तो आपको पता चल गया, अब सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपको पहले इसलिए करने हैं, आपको देखने को मिलेगा 5 से 10% जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। 5 से 10% क्वेश्चन पेपर जो है दूसरे क्वेश्चन पेपर में से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको अपने ही क्वेश्चन पेपर नहीं करने, अदर यूजी कोर्स के भी क्वेश्चन पेपर करने हैं। इसलिए करने हैं तो कि आपको देखने को मिल जाएगा कि पैटर्न लगभग एंट्रेंस टेस्ट का आर्ट्स और कॉमर्स के कोर्सेज का सेम ही होता है। जैसे अभी अगर हम बात करें BA पॉलिटिकल साइंस का, आपको सेम एंट्रेंस सिलेबस देखने को मिलेगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। BA पॉलिटिकल साइंस में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, तो कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। तो पहला काम आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर अभी आपको सिर्फ अपने कोर्स का करना है, बाद में आपको बाकी सारे कोर्सेज के भी करने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने कोर्स का करना है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, फिर एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने शुरू करने हैं। जो जो पढ़ते जाएं आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। और एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में आपको दिख गया कि नहीं ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट पार्ट्स पूछ लेता है जैसे सिटीजनशिप्स का। तो ये कुछ कुछ पार्ट आपको साथ साथ जो है नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ क्या क्या चीज़ें पूछता है। जैसे शेड्यूल में पूछ लेता है, 12 शेड्यूल्स में 8th शेड्यूल सबसे ज़्यादा पूछता है, 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है 22। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सेकेंड नंबर पे आपको ये करना है। जब आप इतना कर लेंगे, थर्ड नंबर पे आपको देखनी है कोर्स की कट ऑफ। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया आपने, बिल्कुल अच्छी बात है, पर कट ऑफ देख लेनी है। क्वेश्चन पेपर के साथ आपको कट ऑफ भी देख लेनी है। अब कट ऑफ क्यों देख लेनी है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं एंट्रेंस टेस्ट को निकालने के लिए। अगर आपको पता चल गया कि हाँ इस कोर्स की जो कट ऑफ है 55-60 जा रही है, तो आप इसमें जो है +5 का मार्जिन लेके चलिए। अगर 60 कट ऑफ जा रही है तो आप मान के चलिए कि आप 65 स्कोर करना है आपको।
जब आप ये मान के चलेंगे और मानना ही नहीं है खाली, इस हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी है। अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे, बिल्कुल जेन्युइनली ईमानदारी से आप एफर्ट्स लगाएंगे, तो आप डेफिनेटली एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं 2-3 दिन में हो जाएगा या फिर जो है 10 दिन में हो जाएगा, तो नहीं, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अभी आपके पास 3-4 महीने हैं, तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। फिर 1 महीना बचेगा तो फिर उसमें भी आपको चेंजेस करने हैं, फिर 15 दिन बचेगा तो उसमें भी आपको चेंजेस करने हैं। तो आपको हर अलग-अलग तरीके से आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चेंजेस भी करने पड़ेंगे, जितना टाइम बचेगा। तो सिलेबस को पढ़ लिया आपने, सारी चीज़ें नोट्स वोट्स बना ली, अब इतना आपने कर लिया, अब सफिशिएंट है। अब उसके बाद आप अदर कोर्सेज़ के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करिए और अपने आप को चेक करिए कि आपने जो पढ़ा है, आप एंट्रेंस टेस्ट दे पा रहे हैं सही तरीके से या नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि देखिए हर यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट अलग तरीके से होता है। अगर हम बात करें सिलेबस में, बहुत पैटर्न में आपको चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। अब ये सारा आपका हो जाएगा, इतना सब कुछ कर लेंगे, आप ईजिली जो है एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। बस ध्यान रखना है आपको रेगुलर डेली स्टडी करनी है। ये नहीं आप एक दिन कर लिया, एक दिन आपने नहीं करी, बिल्कुल ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी करनी है, आपको टाइम टेबल बनाना है, आपको आउटपुट बेस वर्क करना है। यानी आप एक टारगेट मान के चलिए कि आपने आज एक चैप्टर करना है, या फिर 10 पेज करने हैं, या फिर 5 पेज करने हैं, या फिर रीजनिंग का एक टॉपिक करना है, या फिर मैथ्स का एक टॉपिक करना है। तो आपको जो है आउटपुट बेस्ड स्टडी करनी है। बस आपका आज का काम हो गया, अब बात खत्म। अब नेक्स्ट कल डे का काम कीजिए। आप बस शेड्यूल बना के आपको काम करना है। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। बाकी लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का भी और चैनल का सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और क्वेश्चन पेपर के भी। थैंक यू।